आरिफ मीर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री में। तो हमारी यहाँ पे रैपिड रिकैप सीरीज जो चल रही थी जिसमें हम कश्मीर हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। तो कश्मीर हिस्ट्री में भी हमारा देवा डायनेस्टी चल रही थी हमारी। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में देवा डायनेस्टी में कोटा रानी का एंड किस तरह हुआ। मैंने कहा था कि शामिर ने जो है 5 महीने बाद जो है बगावत की। और क्या हुआ फिर, शामिर पहले वेट कर रहा था, फिर उसने क्या कर दिया, रिबेलियन जो है विरोध कर दिया। वो अकेला नहीं था, लेवेनिया ट्राइब जो था उसने उसकी मदद ली, लेवेनिया ट्राइब ने उसकी मदद की। और क्या हुआ, कोटा रानी फिर हार गई, कोटा रानी को जो है डिफीट मिली। उसके बाद उसको, कोटा रानी को जो है शाहमीर की क्वीन बनना पड़ा, ठीक है ना। तो काफी उसने स्ट्रगल की, जिस कोटा रानी ने काफी स्ट्रगल की, लेकिन अल्टीमेटली जो है परेशान होकर उसको सुसाइड करना पड़ा। तो जब कोटा रानी ने सुसाइड कर दिया तो इस तरह से हमारे वहां पे क्या हो गया, जो कोटा रानी की सुसाइड के बाद जो है हिंदू रूल जो है कश्मीर में खत्म हो गया। ये जो है विद हर सुसाइड जो है हम कह सकते हैं हिंदू रूल इन कश्मीर एंडेड। तो उसके बाद मैंने क्या कहा था, शुरुआत हो गई किस डायनेस्टी की, एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। और वो कौन सी डायनेस्टी थी, शाहमीरी डायनेस्टी। शाहमीरी डायनेस्टी। तो आज हम डिस्कस करेंगे शाहमीरी डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इंस्पेक्टर का पेपर आया इसमें से मैंने क्वेश्चन इसमें देखा था, शाहमीरी डायनेस्टी में से बहुत अच्छा क्वेश्चन, इन डेप्थ जिसने पढ़ा होगा वही क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर पाया होगा, ठीक है। तो शाहमीरी डायनेस्टी से क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो मुस्लिम रूल जो कश्मीर में स्टार्ट हुआ, हाँ, शाहमीरी डायनेस्टी जो है स्टार्ट हुई कब से, 1339 से लेके 1339 एडी से लेके 1561 एडी तक। और इसमें लगभग जो है इस पीरियड में 18 रूलर्स आए थे। कितने, 18 रूलर्स इसमें हुए, इस डायनेस्टी में 18 रूलर्स हुए हैं इसमें, ठीक है। तो मुस्लिम रूल जो कश्मीर में शुरू हुआ था वो स्टार्ट हुआ था रिंचन से। लेकिन आपको पता है रिंचन जो है उसने अपना नाम चेंज किया था, रिंचन से शुरू हुआ था। लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो है मुस्लिम रूल, अगर हम बात करें रिंचन से हुआ, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो है, एक्चुअल फाउंडर जो माना जाता है, एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल, याद रखिएगा, एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। जब पूछा जाएगा एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर वो कौन है, वो है शाहमीर। याद रखिए वो कौन है, शाहमीर। फर्स्ट रूलर तो मैंने आपको कहा था कि वो है सदरुद्दीन, जिसको हम कहते थे रिंचन, लेकिन वो कन्वर्टेड था, वो उस तरह से था, ठीक है। एक्चुअल जब आपको पूछा जाएगा एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर के, वो है कौन है, कब से शुरू हुई है, शाहमीरी डायनेस्टी, क्योंकि तब तक वहां पे हिंदू रूल ही चल रहा था। उससे बाद जो एक्चुअल रूलर आया, फर्स्ट फाउंडर जो आया ना, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, वो शाहमीर आया। और उसने अपना रूल जो है शुरू किया 1339 में। कब शुरू किया, 1339 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब पूछा जाएगा कि कौन है भाई, कौन है फाउंडर, जब पूछा जाएगा मुस्लिम रूल का फाउंडर पूछा जाएगा मुस्लिम रूल का, आप कौन बोलोगे, शाहमीर। कौन बोलोगे, शाहमीर, ना कि रिंचन बोलोगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिंचन ने स्टार्ट किया था, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो है वो कौन माना जाता है, शाहमीर माना जाता है, शाहमीर को माना जाता है, ठीक है। और शाहमीर का जो नाम है वो सुल्तान शमसुद्दीन था। क्या था, सुल्तान शमसुद्दीन, ठीक है। शाहमीर का जो नाम है सुल्तान, यही पूछा गया था शायद, सुल्तान शमसुद्दीन। यही क्वेश्चन इस तरह से मैंने कुछ देखा था, सुल्तान शमसुद्दीन। कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं होता है भाई, मेरा काम है पढ़ाना। क्वेश्चन जो है इन्हीं से होगा, क्वेश्चन इससे बाहर क्या ही होगा। फिर जब हम पढ़ेंगे ना इन डिटेल, इन डेप्थ क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। फिर क्वेश्चन क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, कि क्वेश्चन जो होगा इससे बाहर क्या ही क्वेश्चन होगा। जब हम इन डेप्थ चीजों को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहां से बाहर क्या ही होगा, ठीक है। तो शाहमीर का नाम जो था सुल्तान शमसुद्दीन था। शाहमीर फाउंडर कौन था, शाहमीर था, रिंचन नहीं था। जब पूछा जाएगा एक्चुअल फाउंडर कौन था, तो वो था शाहमीर। और उसका नाम क्या, सुल्तान शमसुद्दीन था। तो किंग बनने के बाद उसने इस्लामिक टाइटल लिया। फिर ये किंग बनने के बाद उसने इस्लामिक टाइटल लिया। तो फ्रॉम 1339 स्टार्ट सल्तनत पीरियड शुरू हो गया भाई, याद रखिए। फ्रॉम, और इसी ने शुरू किया था, फ्रॉम 1339 सल्तनत पीरियड शुरू हो गया कश्मीर में। सल्तनत पीरियड इन कश्मीर फ्रॉम 1339 started
इसने ही स्टार्ट किया था सल्तनत पीरियड इन कश्मीर। इसने स्टार्ट किया क्या? सल्तनत पीरियड इन कश्मीर। और इसने सुल्तान शमसुद्दीन जो है इसने रूल किया हुआ है कब से कब तक? 1339 से लेके रूल्ड 1300 रूल्ड फ्रॉम 1339 टू 1342 एडी तक। ठीक है, तो याद रखिए फर्स्ट रूलर कौन है, फर्स्ट फाउंडर कौन है, मतलब फाउंडर कौन है शाहमीरी डायनेस्टी का, नहीं मुस्लिम रूल का, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल, फर्स्ट एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर कौन है? जब भी पूछा जाएगा एक्चुअल रूलर ऑफ मुस्लिम, एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल, एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर कौन है? वो है शाहमीर। और किस नाम से शुरू किया उसने? असल नाम क्या था उसका? सुल्तान शमसुद्दीन। और कब से? सल्तनत पीरियड कब से शुरू किया उसने कश्मीर में? 1339 से सल्तनत पीरियड उसने शुरू किया कश्मीर में। भाई ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है ये। क्यों? क्योंकि इसमें से आप, क्योंकि अब कश्मीर में मुस्लिम रूल शुरू हो रहा है, इसलिए आपको ये चीज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये चीजें अच्छे से जहन में बैठा के रखनी है। ठीक है, तो अर्ली रूलर और उनका टाइम लाइन आपको थोड़ा सा देखना है पहले। क्यों रखना है ना याद? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हिस्ट्री अब पलटा खा रही है, तो आपको थोड़ा सा अर्ली रूलर्स के बारे में भी पता होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा अर्ली रूलर्स के बारे में। सबसे पहले यही है सुल्तान शमसुद्दीन। अर्ली रूलर्स में कौन है? सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन कब से कब तक है? 1339 से 1342 तक। फर्स्ट यही है मुस्लिम रूलर और फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल यही है। उसके बाद जमशेद आया, उसके बाद जमशेद 1342 से 43 तक, एक साल, ज्यादा नहीं रहा। उसके बाद अलाउद्दीन आया, ये रहा 43 से 53 तक, 44 तक, 54 तक रहा है। उसके बाद कुतुबुद्दीन आया, ये रहा है 1353 से लेके 1373 तक। ठीक है, लेकिन आया उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट ये है भाई, इसकी अहमियत है, ये आया फिर असली, सिकंदर। सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर। ये आया 1399 से लेके 1399 से लेके, नहीं कुतुबुद्दीन जो है कब से कब तक रहा है? कुतुबुद्दीन ये रहा 1300, शिहाबुद्दीन भी रहा था एक बीच में भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको पहले लिख देता हूँ। 1399 से लेके ये रहा है 1413 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बीच में जो है ना 1354 से 1373 तक कौन रहा है? शिहाबुद्दीन रहा है, याद रखिएगा, शिहाबुद्दीन। यहाँ बीच में रहा है कुतुबुद्दीन से पहले रहा है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन रहा है 1354 से 1373 तक, 1373 तक। ठीक है, उसके बाद रहा है कुतुबुद्दीन, ये रहा है 1373 से 1399 तक, 389 तक। ठीक है, ये रहा है 389 तक। सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर, ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही है सुल्तान सिकंदर। इसकी बात करें तो ये सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज्यादा है इस हिस्ट्री में। सुल्तान सिकंदर की ही बात करेंगे अब हम ज्यादा। ये टर्निंग पॉइंट, इसको कहा जाता है कि ये टर्निंग पॉइंट है कश्मीर हिस्ट्री का, ये टर्निंग पॉइंट है। सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है टर्निंग पॉइंट। अब याद रखो इसको, ये कहा जाता है कि ये टर्निंग पॉइंट है। ये क्या है? टर्निंग पॉइंट इन कश्मीर हिस्ट्री कह सकते हैं इसको हम, टर्निंग पॉइंट इन कश्मीर हिस्ट्री कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, अब क्या है, इसके टाइम पे सोसाइटी और रिलीजन में बड़ा चेंज आया। टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसके टाइम में ना सोसाइटी, इसकी टाइम में सोसाइटी और रिलीजन में बड़ा चेंज आया, सोसाइटी और रिलीजन में बड़ा चेंज आया, इसलिए इसको आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हो। सोसाइटी और रिलीजन में बड़ा चेंज आया इसके टाइम पे, सोसाइटी और रिलीजन में बड़ा चेंज आया इसके टाइम में। ठीक है, इसके टाइम क्या हुआ, इसके टाइम ही याद रखो। अब इसको एक नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका निक नेम जो है ना, इसका निक नेम इसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी शायद आया हो,
या कहीं ना कहीं दिखने को मिले आपको, इसको कहा जाता है बुत शिकन। क्या कहा जाता है? बुत, BUT, बुत SHI, बुत शिकन, बुत BUTI, बुत शिकन KIN, बुत शिकन। बुत शिकन क्या होता है? आइडल ब्रेकर, जो मूर्ति तोड़ने वाला, आइडल ब्रेकर, आइडल ब्रेकर। ये थोड़ा दूसरे जहन का बंदा था, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट होता है ना, देखिए हर मजहब में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, ये उस टाइप का लोग होता था, मूर्ति तोड़ने वाला। इसको वो चीज पसंद नहीं थी, मूर्ति तोड़ने वाला इंसान माना जाता है इसको, ये वो टाइप का इंसान था, समझ रहे हो? तो बुत शिकन कहा गया इसको। बुत होता है आइडल, शिकन होता है तोड़ने वाला, बुत शिकन। याद रखिए, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया होगा एग्जाम में कहीं ना कहीं। बुत शिकन किसको किसको कहा गया था? बुत शिकन, आइडल, आइडल ब्रेकर किसको कहा गया था? आइडल ब्रेकर कहा गया था सुल्तान सिकंदर को, सुल्तान सिकंदर को। तो इसको टर्निंग पॉइंट इन कश्मीर हिस्ट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि इस सोसाइटी और रिलीजियस में जो है इसके टाइम में बड़ी चेंजेस आई हुई है भाई, ठीक है। इसके टाइम में ही सैयद्स आए थे, इसके टाइम में ही, सुल्तान सिकंदर के टाइम में ही सैयद्स आए थे, सैयद्स आए थे, सैयद्स आए थे भाई, इसके टाइम में ही सैयद्स आए थे। खासकर कौन से सैयद? जो सैयद, वो क्या नाम है उनका, सैयद हजरत मीर सैयद हमदानी जो थे, हजरत सैयद आए थे। कौन से सैयद? हजरत मीर, हजरत मीर मोहम्मद, हजरत मीर मोहम्मद हमदानी, हजरत मीर मोहम्मद हमदानी, हम हजरत मीर मोहम्मद हमदानी, वो आए थे इन ईयर 1393। याद रखिएगा कब आए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके टेन्योर में आए थे, किसके पीरियड में आए थे? along with 300 other Sayyids, 300 other Sayyids, 300 और सैयद साथ से उनके, 300 अदर सैयद्स। याद रखिएगा 300 और सैयद्स उनके साथ में थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सुल्तान सिकंदर इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इनके टाइम में ही हजरत मीर मोहम्मद, हजरत मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जो है, इनके टाइम में ही 1393 एडी में, 1393, देखो ना, अभी इनकी हिस्ट्री है 1399 से 1413 तक रहे हैं, तो 1393 में कौन आया हुआ है? 1393 में आए हैं। कौन आए? हजरत मीर मोहम्मद हमदानी कब आए हैं? 1393 में आए हैं। तो 1393 में आए हैं, तो 1393 के टाइम में गद्दी पे कौन था? सुल्तान सिकंदर था। तो भाई कब आए वो? 1393 में आए। तो इसका मतलब किसके टाइम आए? सुल्तान सिकंदर के टाइम आए। और सुल्तान सिकंदर को क्या कहा जाता था? बुत शिकन कहा जाता था, ठीक है, आइडल ब्रेकर कहा जाता था उसको। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, ये आए थे। उसके बाद इसको और क्या बात है, हाँ, इसने जो है कुछ थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसके जो इसने कुछ वो जो टेम्पल्स, हाँ, कुछ टेम्पल्स के ऊपर भी इसने अटैक्स करने का वो जो है प्रयोग किया था भाई, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, हाँ, प्रयोग किया था। जैसे मार्टंड है, विजेश्वर है, जैसे मंदिर मार्टंड, विजेश्वर जैसे टेम्पल्स को भी अटैक किया इसने भाई, सिकंदर ने, इसके टेन्योर में, ठीक है। और इसने जो है काफी इस्लाम को जो है फैलाने की कोशिश की इसने, सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट इसके टाइम पे रहा है, याद रखिएगा, एक पॉजिटिव पॉइंट इसने, हाँ, और एक और चीज इसने, जजिया इसने वो किया था। जजिया समझते हो? जजिया लागू किया था इसने भाई। जजिया जो है वो एक टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम्स पे लागू करते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है ये वाला, ये मत सोचेगा पॉजिटिव पॉइंट, ये नहीं कह रहा हूँ मैं पॉजिटिव। जजिया ये नॉन मुस्लिम्स पे इसने जो है लागू किया था, गलत किया था ये भी, ये नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स, ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट इसने सती को जो है बैन करवाया था, सती बैन करवाई थी इसने, ये पॉजिटिव था इसका एक पॉइंट। बाकी सारा इसका नेगेटिव था। ये जो है मतलब ये भी नेगेटिव पॉइंट है। ये किसी भी कोई भी धर्म जो है इजाजत नहीं देता है किसी दूसरे उसको अटैक करने का, ये गलत है, सारा का सारा ये चीजें गलत करवाई थी इसने। हाँ, एक पॉजिटिव था इसने, जो इसका पॉजिटिव माना जाता है कि इसने सती को बैन करवाने की कोशिश की थी, ये इसका एक है। बाकी सारा इसका उल्टा ही काम थे। जो आइडल ब्रेकर जो है ये भी गलत है, किसी के उसके छेड़खानी करना ये बहुत गलत चीज है, ये भी उसने जो है करने की कोशिश की थी, बहुत ही निंद्य उसको जनक कह सकते हैं हम, ये गलत
किया था। तो इसका बहरहाल जो है, हमें तो हिस्ट्री पढ़नी है भाई, जिस तरह से चीज़ों को लिखा गया है हमें उसी तरह से इनको चीज़ को लेके चलना है। हम तो उसी तरह से इसको आपको पढ़ाएंगे, जो फैक्ट्स हैं हम फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह ही रखेंगे, चीज़ों को सामने अपने आपके इसमें जो फैक्ट जिस तरह से लिखा गया है हम उसी को उसको उस तरह से ही रखेंगे। आपको बहरहाल क्वेश्चन जो भी आएगा, क्वेश्चन जिस तरह से भी आएगा, क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, सुल्तान सिकंदर जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री के अंदर, कश्मीर हिस्ट्री में, तो उसको बुत चिकन कहा गया है, वो आइडल ब्रेकर उसको माना गया है, ठीक है, मूर्ति तोड़ने वाला शख्स को माना गया है। तो टर्निंग पॉइंट उसको कश्मीर हिस्ट्री में क्यों माना जाता है, क्योंकि उसने सोसाइटी और रिलीजियस में जो है बड़ा चेंजेस लाने की कोशिश की, ठीक है। अब उसके टाइम में जो है सैयद आए थे बाहर से, ठीक है, 300 सैयद से हजरत मीर मोहम्मद हमदानी जो है उसके टाइम में 1393 में कश्मीर उन्होंने विजिट किया आए हुए हैं, ठीक है। मार्टन विजेश्वर जैसे टेम्पल्स को उसने अटैक करने की कोशिश की है, ठीक है। और उसके बाद जजिया उसने लागू किया है, सती को जो है बैन करने की कोशिश की है। ये उसके कुछ खास पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं जो उसके टेन्योर में हुआ है, ठीक है। सुल्तान सिकंदर जो है, हाँ, और एक और बात है उसने जो किया है, ये भी आपको याद रखना है, और क्या काम किया उसने, और जो है उसने ऑफिस ऑफ शेखुल इस्लाम जो है एस्टेब्लिश किया था, एस्टेब्लिश्ड ऑफिस ऑफ शेखुल इस्लाम, ऑफिस ऑफ शेखुल इस्लाम को उसने एस्टेब्लिश किया, ठीक है। और उसने बहुत सारी मॉस्क वो किया था, बिल्ड किया था, बहुत सारी मॉस्क को बिल्ड किया था। खानकाह मौला को इसने बिल्ड किया था, खानकाही मौला, खानकाही मौला was built, खानकाही मौला was built during, खानकाही मौला was built during his reign। याद रखिएगा, खानकाही मौला कब बिल्ट हुई थी, इसके रेन में ही बिल्ट हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। खानकाही मौला was built during his reign by, वो किसने बिल्ट की थी, लेकिन मीर मोहम्मद हमदानी ने, बाई मीर मोहम्मद हमदानी। ये भी आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है एसएसबी की, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और मैंने बनते हुए देखे हैं, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको ये चीजें। अब सुल्तान सिकंदर जो है ना, सुल्तान सिकंदर, इसकी डेथ हो जाती है कब, सुल्तान सिकंदर की डेथ होती है 1413 एडी में, 1413 एडी में इसकी डेथ होती है। एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, जब डेथ हो गई तो डेथ हो गई इसकी इसमें, ठीक है, जब डेथ हो गई तो वाज सक्सीडेड, इसके बाद इसका सन आया, बाय हिज सन, सिकंदर का बेटा था, हिज सन, उसका नाम था अली शाह, अली शाह, इसका नाम क्या था, अली शाह, ठीक है, अली शाह। और उस अली शाह का असली नाम था मीर खान, ओरिजिनल नेम क्या था, मीर खान, ठीक है। और इसने जो है 1413 से 1400, अली शाह ने 1413 से 1420 तक जो है रूल किया, 1413 से 1420 तक, ठीक है। अब अली शाह जो है ना, अली शाह वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर, अली शाह को सक्सीड किया उसके ब्रदर ने, अली शाह वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर शाही खान, ये इंपॉर्टेंट है, शाही खान। तो अली शाह शाही खान, अली शाह को सक्सीड किया शाही खान ने, और यही शाही खान है जिसने 1420 से लेके 1470 तक हुकूमत की है भाई, शाही खान है। और ये कहा जाता है ये मोस्ट पॉपुलर रूलर है,
मोस्ट पॉपुलर रूलर, मोस्ट पॉपुलर रूलर है ये, ठीक है, जिसको कहा जाता है सुल्तान, क्या कहा जाता है, मोस्ट पॉपुलर रूलर, जिसका नाम पड़ा था सुल्तान जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, ठीक है। तो शाही खान, शाही खान ने 1420 से 1470 तक, याद रहा सब क्या है, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर जब 1413 में डेथ हो जाती है, जब 1413 में सुल्तान सिकंदर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, सुल्तान सिकंदर की जब 1413 में डेथ हो जाती है, तो सुल्तान सिकंदर के बाद उसका बेटा कौन आता है, अली शाह, सुल्तान सिकंदर का बेटा आता है अली शाह, अली शाह जब आया सुल्तान सिकंदर का बेटा, उसकी भी जब 1420 में डेथ हो जाती है, 1420 के बाद उसका भाई आता है, उसका भाई आता है, नाम है जिसका शाही खान, नाम है जिसका शाही खान, शाही खान। और शाही खान जो है मोस्ट पॉपुलर रूलर है भाई, शाही खान जो है मोस्ट पॉपुलर रूलर है, जिसका फिर निक नेम, जिसका असली नाम पड़ता है, जिसका नाम पड़ता है जैनुल आबिदीन, शाही खान का नाम पड़ता है, फिर उसका पॉपुलर नेम पड़ता है क्या, क्या, सुल्तान जैनुल आबिदीन। उसको टाइटल जो है ना, उसको जो है असेंडेड द थ्रोन, उसको जब थ्रोन पे वो जब बैठता है ना, वो किस नाम से बैठता है, सुल्तान जैनुल आबिदीन, इस नाम से बैठता है, सुल्तान जैनुल आबिदीन के नाम से बैठता है, सुल्तान जैनुल आबिदीन के नाम से 1420 में वो इस पे बैठता है, तख्त पे बैठता है, ठीक है। और ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुल्तान जैनुल आबिदीन, और इसको कहा जाता है सुल्तान जैनुल आबिदीन को ज्यादातर फिर नाम, दूसरा नाम भी दिया जाता था इसको, बड़ा शाह भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, बड़ा शाह, बादशाह भी कहा जाता था या बड़ा शाह भी कहा जाता था, बादशाह भी या बड़ा शाह, बोड़ शाह भी कहते थे इसको, क्या, बोड़ शाह, आप कश्मीरी में क्या कहते होंगे, क्या नहीं, बोड़ शाह कहते होंगे या बड़ा शाह कहते होंगे, तो इस तरह से बड़ा शाह लिखा गया है यहाँ पे बुक्स में, तो इसी तरह से पढ़ेंगे हम इसको। तो इसने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, इसने रिफॉर्म कर दिया था, पूरा का पूरा रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हाँ रिफॉर्म्ड, इसने क्या किया था, याद रखिएगा इसको, बड़ा शाह का मतलब होता है ग्रेट किंग, क्या, ग्रेट किंग भाई, इससे इसको जो असल मतलब निकलता है ना इसका, ग्रेट किंग मतलब निकलता है इसका, ग्रेट किंग इसको कहा गया है, ठीक है। जैनुल आबिदीन को क्या कहा गया है, ग्रेट किंग कहा गया है, ग्रेट किंग कहा गया है, ग्रेट किंग। और इसने क्या किया है, जैनुल आबिदीन ने रिफॉर्मड द होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रिफॉर्मड द, इसने रिफॉर्म किया है, रिफॉर्मड, रिफॉर्म्ड द होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसने पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही रिफॉर्म किया है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही इसने क्या कर दिया, उसमें पूरे में रिफॉर्म लाई, चेंजेस लाई, ठीक है। करप्ट लोगों को पूरा पनिश किया भाई, करप्ट लोगों को पनिश किया इसने, पनिश किया, बहुत चेंजेस लाई थी इसने सिस्टम के अंदर, ठीक है। और इसने डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस दिया, एग्रीकल्चर पे बड़ा फोकस दिया, एग्रीकल्चर पे फोकस दिया, इरिगेशन कैनाल्स बनवाई, इरिगेशन कैनाल्स बनवाई, इरिगेशन कैनाल्स बनवाई, इरिगेशन कैनाल्स इसने जो है बनवाई, याद रखिएगा, इरिगेशन कैनाल बनवाई इसने। उसके बाद आर्ट्स एंड क्राफ्ट को डेवलप किया, बहुत इंप्रूवमेंट है इसकी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को डेवलप किया, आर्ट एंड क्राफ्ट्स पे इसने काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पश्मीना शॉल को इंट्रोड्यूस किया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, पश्मीना शॉल को किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, पश्मीना शॉल्स को इंट्रोड्यूस किया इसने, ये सारी चीजें याद रखना भाई, ये पूछा जा सकता है, पश्मीना शॉल्स को इंट्रोड्यूस किया कहां से, फ्रॉम तिब्बत से भाई, इस बंदे ने, ठीक है। वुड कार्विंग एंड आर्किटेक्चर पे इसने वो किया, काम किया, वुड कार्विंग और आर्किटेक्चर पे,
इसके टाइम पे वुड कार्विंग एंड आर्किटेक्ट, इसीलिए तो इसको गॉड किंग कहा जाता है भाई, राजा, बड़ा शाह, ग्रेट किंग, वुड कार्विंग एंड आर्किटेक्चर, लकड़ी को कार्व करके अलग अलग चीजें बनाना, ठीक है। उसके बाद नए टाउन बनाए इसने, न्यू टाउन्स, कौन कौन से टाउन बनाए हैं इसने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां भी जैन आएगा समझना इसी ने बनाए न्यू टाउन्स, जैसे जैनापुर, जैनापुर, उसके बाद जैनाकोट, उसके बाद जैनागीर, जहां भी जैना आएगा समझ लेना किसने बनाया भाई, इसी ने बनाया हुआ है, बात समझ आ रही है, इस तरह से। उसके बाद कुछ गार्डन्स बनवाए, बहुत काम किया हुआ है बंदे ने भाई, बहुत काम किया हुआ है, गार्डन्स बनवाए, जैसे कौन कौन से गार्डन बनवाए इसने, कौन कौन से गार्डन बनवाए हैं इसने, जैसे आपको पता है वुलर लेक में इसने जैना लंग बनवाया हुआ है, वुलर लेक में, वुलर लेक में, वुलर लेक में जैना लैंग, वुलर लेक में जैना लैंग बनाया, ठीक है। उसके बाद डल लेक में क्या बनाया, और एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया था इसने, आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया था, समझ रहे हो, जैना लैंग, डल लेक में दो बनाए हैं, दो आइलैंड बनाए हैं छोटे छोटे से, सोना लैंग एंड रूपा लैंग, डल लेक में दो बनाए हैं। ये पूछा जा सकते हैं भाई कौन कहाँ से है, जैना लैंग कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है, जैना लैंग कहाँ पे है, ये हल्के में मत लेना, जैना लैंग कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है, जैना लैंग किसने बनाया है, कहाँ पे बनाया है, तो नाम से पता चला जैना लैंग बनाया तो भाई जैनुल आबदीन ने बनाया, कहाँ पे, वुलर लेक में बनाया है, छोटे से गार्डन है लेकिन एक आइलैंड टाइप है, ठीक है। उसके बाद डल लेक में दो बनाए हैं, क्या क्या बनाए हैं भाई डल लेक में, डल लेक में दो जो बनाए हैं उसने, उसमें से एक जो है, एक का नाम जो है सोना लैंक या रूपा लैंक है, सोना लैंक एंड रूपा लैंक, यानी आइलैंड टाइप है ये, गार्डन्स हैं, रूपा लैंक, ठीक है। छोटे छोटे दो आइलैंड टाइप बनाए हुए हैं। जैना कदल ब्रिज बनाया हुआ है झेलम पर, क्या क्या नहीं बनाया इसने, जैना कदल ब्रिज, जहां भी जैना आएगा समझना इसी ने बनाया, जैना कदल, इसीलिए तो भाई इसको कहा गया कि इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारा कुछ किया हुआ है। जैना कदल ब्रिज बनाया इसने कहाँ पे, झेलम पर, झेलम, झेलम पर, ठीक है। तो जैना नाम याद रखो आप, सारे प्रोजेक्ट उसी के नाम पे आपको आ जाएंगे। तो सुल्तान जो है बड़ा लिंग्विस्टिक बंदा था, ये जो है बड़ा लिंग्विस्टिक बंदा भी था, इसको क्या माना जाता है, बहुत लिंग्विस्टिक बंदा भी माना जाता था, इसको ज्यादातर पर्शियन भी आती थी, संस्कृत आती थी, ठीक है। उसके बाद इसको जो है तिब्बतन, कश्मीरी, ये सारी लैंग्वेजेस आती थी, और कोर्ट्स में जो है ना स्कॉलर्स है इसके, जो एजुकेटेड लोगों को जो बड़ा सपोर्ट किया करता था ये, ठीक है। उसके बाद जो जोना राजा था, जोना राजा ने राजतरंगिणी को कंटिन्यू किया था इसी के टाइम में, बहुत सारी चीजें हैं भाई, एजुकेशन और जो लिटरेचर है इसका गोल्डन पीरियड इसके टाइम में रहा है। पब्लिक वेलफेयर के लिए इसने स्कूल्स बनाए, एजुकेशन बनाए, डिस्पेंसरीज खोली, हकीम्स और वेद्स को अपॉइंट किया, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस थी बहुत, हाँ याद रखिएगा, जनरल इसने जो है, जो उसने वो लगाया था ना, क्या कहते हैं उसको, जजिया, इसने जजिया हटा दिया था, जजिया हटा दिया था, बहुत अच्छा काम किया था, जजिया हटा दिया था, जजिया हटा दिया था भाई, जजिया हटा दिया था इसने, कोई जजिया नहीं लिया जाएगा। तो बहुत टॉलरेंट लीडर था, बहुत टॉलरेंट लीडर था, बहुत टॉलरेंट सुल्तान था ये, बहुत टॉलरेंट था, बहुत ही सेकुलर बनता था। नॉन मुस्लिम पे जो जजिया लिया जाता था ना उसको हटा दिया था इसने, टैक्स जो लिया जाता था। बहुत रिलीजियस टॉलरेंस थी, बहुत ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस थी बंदे के अंदर। तो इतनी सारी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए भाई। और इसने जो है सैक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट किया, सैक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट किया था, सैक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट किया था। और क्या था उसके बाद,
बर्ड्स एंड फिश किलिंग बैन की थी, याद रखिएगा, बर्ड्स और फिशिंग जो है, बर्ड्स और फिशिंग जो है बैन की थी, खासकर सैक्रेड प्लेसेस पे जो है। सिंपल लाइफ जीता था, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता था, बहुत मतलब सिंपल लाइफ जीता था, बहुत सिंपल लाइफ जीता था ये, सिंपल लाइफ जीता था। जैनुल आबदीन की बात बता रहा हूँ आपको, सिंपल लाइफ जीता था, अल्कोहल वाइन अल्कोहल इससे बिल्कुल दूर रहता था, हालांकि बादशाह था लेकिन लग्जरियस लाइफ ऐसी नहीं जीता था ये, ठीक है। तो बड़ा रिलीजियस बनता था, 5 टाइम्स प्रे करता था, बहुत रिलीजियस माना जाता है हिस्ट्री के मुताबिक जो है बहुत। तो 1470 में जो है इसकी डेथ हो जाती है, 1470 में इसकी डेथ हो जाती है, 1470 में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है हाजी खान जो है आ जाता है भाई, इसके बाद कौन आ जाता है, हाजी खान, हाजी खान आ जाता है, हाजी खान इसके बाद आ जाता है। हाँ याद रखिए, ये मैंने आपको बताया जैना कदर ब्रिज जो है वुडन ब्रिज है, ये वुडन ब्रिज, वुडन ब्रिज है, ये भी इसको याद रखिएगा, ये वुडन ब्रिज है, ये झेलम पर जो है जैना कदर वुडन ब्रिज है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जो खास बात है इसमें, और क्या खास बात है, राजरंगनी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि राजरंगनी को कंटिन्यू किया इसने, जोना राजा जो है उसके टाइम में उसने कंटिन्यू किया लिखना इसको। बाकी जब इसकी 1470 में डेथ हो गई 14, तो हाजी खान ने असेंड किया थ्रोन को, हाजी खान 1470 में जब डेथ हुई तो हाजी खान जो है असेंड किया थ्रोन को, असेंडेड द थ्रोन, हाजी खान ने असेंडेड किया थ्रोन को, इसने असेंड किया हाजी खान, ठीक है। और किससे, बाय द टाइटल ऑफ हैदर शाह, हाजी खान ने असेंड किया बाय द टाइटल ऑफ हैदर शाह, हैदर शाह के टाइटल से, बाय द टाइटल ऑफ हैदर शाह। उसके बाद आ जाता है शाहमीरी डायनेस्टी में ही आ जाता है, हैदर शाह के बाद वीक रूलर्स आ जाते हैं भाई, उसके बाद आ जाते हैं वीक रूलर पीरियड, उसके बाद वीक रूलर पीरियड आ जाता है, इसी में ही शाहमीरी डायनेस्टी में ही वीक रूलर्स आ जाते हैं, वीक रूलर्स का पीरियड आ जाता है, वीक रूलर्स आए, बहुत सारे वीक रूलर आए भाई, ठीक है। तो क्या है ये, इसमें ज्यादा उतना नहीं हमें वीक रूलर्स में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वीक रूलर आए। तो हैदर शाह से लेके जाके, आप नाम तो क्या करना है हमें उनको नाम को जान के भाई, हैदर शाह के लेके जाके हबीब शाह तक आए, बहुत सारे रूलर आए, हबीब शाह लास्ट आया, फिर हबीब हैदर शाह जब है 1470 से लेके 1472 तक ये आया, तो फिर उसके बाद हबीब शाह लास्ट में 1557 से लेके और 1561 तक आया था ये 1561 तक रहा था, लास्ट 1561 तक इसने हुकूमत की थी, ये लास्ट रूलर है शाहमीरी डायनेस्टी का, ये लास्ट रूलर है शाहमीरी डायनेस्टी का 1500, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है ना, तभी ये मैं बताऊँ पहला और लास्ट आपको पता होना चाहिए, पहला लास्ट और बीच में जिसके खास इवेंट हुए कुछ किसी के टाइम है, तो हबीब शाह जो है लास्ट है, हबीब शाह लास्ट रूलर है ये शाहमीरी का, लास्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनेस्टी है। तो कौन है, कब से कब तक, 1557 से 1561 तक रहा, ठीक है ना। जब ये रहा तो अब बात करें अगर हम इसकी, तो ठीक है ना, लास्ट रूलर जब ये रहा तो उसके बाद इसके टाइम क्या हुआ, एंड हो जाती है, इसके बाद एंड हो जाती है शाहमीरी डायनेस्टी, एंड ऑफ शाहमीरी, कैसे एंड हो जाती है, एंड ऑफ शाहमीरी डायनेस्टी, एंड कैसे हो जाती है, अकबर ने कश्मीर पे अटैक कर दिया। अब क्या करता है अकबर, इसके टाइम में अकबर अटैक करता है, अकबर अटैक करता है भाई कश्मीर पे, अकबर अटैक करता है कश्मीर पे, अकबर अटैक्स कश्मीर, अकबर अटैक करता है कश्मीर पे, ठीक है। तो कारा बहादुर आर्मी लीड कर रहा था उस वक्त जो है, कारा बहादुर अटैक कर वो लीड कर रहा था, कारा बहादुर आर्मी लीड कर रहा था, मुगल आर्मी का लीडर था वो, कारा बहादुर आर्मी लीड कर रहा था, आर्मी लीड कर रहा था, ये मुगल का लीडर था, आर्मी लीड कर रहा था, याद रहा। अकबर ने जब अटैक किया तो कारा बहादुर उधर से मुगलों का लीडर था, मुगलों का वहां से था, ठीक है। तो यहां से गाजी चक ने जो है, यहां से गाजी चक का एक बंदा था, गाजी चक, गाजी चक ने मुगल आर्मी को, गाजी चक ने मुगल आर्मी को हरा दिया, गाजी चक ने मुगल आर्मी को हरा दिया भाई, गाजी चक ने मुगल आर्मी को हरा दिया। यह हबीब शाह का चीफ मिनिस्टर था, गाजी चक कौन था, यह हबीब शाह का चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर ऑफ
हबीब शाह, इसने हरा दिया भाई उनको, गाजी चक ने हरा दिया। किसको? जो हबीब शाह का चीफ मिनिस्टर था, इसने हरा दिया भाई, इसने हरा दिया। हाँ, कारा बहादुर की आर्मी को हरा दिया। कारा बहादुर किसकी आर्मी थी कारा बहादुर के साथ? अकबर की आर्मी थी, लेकिन उसने हरा दिया गाजी चक, जो चीफ मिनिस्टर था हबीब शाह का, इसने हरा दिया उसको भाई। हाँ, अब जो है, लेकिन जब गाजी चक ने हरा दिया तो गाजी चक हम तो गाजी चक ने जब उसको हरा दिया तो गाजी चक कहां छोड़ता फिर? गाजी चक ने हबीब शाह को भी हटा दिया। गाजी चक ने हबीब बोला, यार मैंने मुगलों की आर्मी को हटा दिया तो तू क्या चीज है भाई, हबीब शाह मेरे आगे। उसने हबीब शाह को भी हटा दिया, हबीब शाह को हटा दिया और खुद किंग बन गया भाई। हबीब शाह को हटा के गाजी चक खुद किंग बन गया, खुद किंग बन गया भाई। समझ में बात आई? समझ की बात? खुद किंग बन गया। अकबर आया अटैक करने हबीब शाह के टाइम में। हबीब शाह का मिनिस्टर था कौन? चीफ मिनिस्टर था कौन? गाजी चक, ठीक है। लेकिन अकबर ने भेजा था किसको? कारा बहादुर को। कारा बहादुर को हरा दिया गाजी चक ने। जब वो तो गाजी चक खुश हो गया, गाजी चक ने बोला मैंने उसको हरा दिया तो हबीब शाह तू क्या चीज है, तू भी हट जा, मैं खुद किंग बन जाऊंगा, मैं खुद किंग बन जाऊंगा। और खुद किंग बन गया। जब खुद भी किंग बन गया, इसके बाद आ गई चक डायनेस्टी भाई, ठीक है। गाजी चक बन गया किंग और आ गई कौन सी डायनेस्टी? चक डायनेस्टी, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी इस वक्त नहीं देखेंगे। गाजी चक ने हरा दिया, हाँ हटा दिया उसको, बस वहीं पे शामिली डायनेस्टी खत्म हो गई। किसके ऊपर? हबीब शाह को हटा के वो खत्म हो गई। तो यहीं पे फिर हम देखते हैं, यहाँ से शुरू हो गई किंग डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? चक डायनेस्टी। विल डिस्कस चक डायनेस्टी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं ना भाई, अगर कुछ समझ में चीजें आ रही हैं, आपको लग रहा है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमें समझ में आ रही है, सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो भाई कर दिया करो शेयर इसको अपने दोस्तों के साथ भी। अगर अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो भाई हमको तो पढ़ाना ही है, नहीं अच्छा लगे तो क्या हुआ, कोई तो पढ़ रहा है, मुझे पता है एक दो बंदा तो पढ़ रहा है, हम उसके लिए तो पढ़ाएंगे भाई इसको, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन भाई, जो लोग जुड़े हुए हैं।